और राहुल गांधी ने पूछा तो नीतीश कुमार की तरफ से कोई साफ जवाब मिला नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द होगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सबके जहन में यही सवाल है कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछली जो बैठक हुई थी विपक्षी एकता की, उसमें राहुल गांधी ने खुद नीतीश कुमार से पूछा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जब खुद पूछ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब कर रहे हैं, मतलब है कि कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जा रही है मंत्रिमंडल का विस्तार में जो देर हो रही है उसको लेकर। और राहुल गांधी ने पूछा तो नीतीश कुमार की तरफ से कोई साफ जवाब मिला नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द होगा, लेकिन लगातार मंत्रिमंडल विस्तार टलता जा रहा है और सबके जहन में सवाल है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल आरजेडी के कोटे के 2 मंत्री पद खाली हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह को हटा दिया गया था और मास्टर कार्तिक को भी हटाया गया था। तो 2 कुर्सी खाली है मंत्री पद की जो आरजेडी के कोटे की है। लेकिन कांग्रेस भी 2 और मंत्री पद मांग रही है। लेकिन पेंच कहाँ फंसा है, पेंच समझिए कि कहाँ फंसा है। क्यों मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, क्यों नीतीश कुमार साफ साफ कुछ नहीं बता पा रहे हैं। जब भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई सवाल किया जाता है तो तेजस्वी यादव की तरफ वो इशारा कर देते हैं कि फैसला इनको लेना है। तो तेजस्वी यादव क्यों फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कहाँ पेंच फंसा हुआ है। दरअसल नीतीश मंत्रिमंडल में 31 मंत्री अभी हैं और नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से अपने मंत्रिमंडल में 33 से ज़्यादा मंत्रियों को कभी नहीं रखा। रख सकते हैं, वो ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने रखा नहीं कभी। नीतीश कुमार आगे भी 33 से ज़्यादा मंत्रियों को अपने कैबिनेट में रखने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है, मतलब साफ है कि केवल 2 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो या तो आरजेडी के बनेंगे या फिर कांग्रेस के बनेंगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने कोटे का सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है और अपने कोटे से भी मंत्री बनाना आसान नहीं है उनके लिए, क्योंकि मंत्री पद के कई दावेदार हैं। एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। जैसे ही 2 लोगों को मंत्री बनाएंगे तो 2 दर्जन नेता नाराज हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव इस तरह का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं, तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लगातार टाल रहे हैं। अगर वो अपने कोटे के 2 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे तो कांग्रेस का दबाव और बढ़ जाएगा। तो तेजस्वी यादव अपना कोटे का सीट कांग्रेस को देने के तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी 2 मंत्री पद की मांग पर अड़ी हुई है और पेंच कहाँ फंसा है मैंने आपको बता दिया कि नीतीश कुमार 31 मंत्री हैं और 33 से ज़्यादा मंत्रियों को अपने कैबिनेट में रखते नहीं हैं, तो केवल उस हिसाब से 2 ही और मंत्री बनाए जा सकते हैं। और 2 मंत्री का कोटा तो आरजेडी का ही है, क्योंकि उसी के एक कोटे के मंत्रियों को हटाया गया था। मास्टर कार्तिक के पर मुकदमा था जिसकी वजह से उनको मंत्री पद से हटाना पड़ा था। और सुधाकर सिंह जिस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, उसकी वजह से उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो यहीं आरजेडी के कोटे के 2 मंत्री पद खाली हैं, 2 कुर्सियां खाली हैं। लेकिन तेजस्वी यादव फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि किसको मंत्री बनाना है, क्योंकि दावेदार बहुत हैं। मास्टर कार्तिक को भी फिर से मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है, लेकिन उनको बनाएंगे तो अनंत सिंह नाराज़ हो सकते हैं। मास्टर कार्तिक तो अनंत सिंह के ही करीबी माने जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनका संबंध शायद खराब हो गया है। ललन सिंह से करीब होने के कारण अनंत सिंह नाराज हैं और अगर तेजस्वी यादव उनको फिर से मंत्री बनाते हैं तो अनंत सिंह निश्चित रूप से पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी पत्नी आरजेडी की विधायिका हैं और जेल में जिस तरह से उनके खिलाफ जेल ब्रेक का केस हुआ है उससे खासे नाराज भी चल रहे हैं। तो उनकी चर्चा भी है कि उनकी पत्नी मोकामा से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती है। हालांकि उनके तरफ से कोई अभी स्पष्टीकरण आया नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। तो तेजस्वी यादव की मुश्किल यही है कि वो अपने नेता का नाम तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको मंत्री बनाना है, और नीतीश कुमार अपने सिद्धांत के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, 35 से ज़्यादा मंत्री बनाने को तैयार नहीं है। हालांकि वो 35 मंत्री बना सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने बनाया नहीं, हमेशा 2-3 मंत्री पद की कुर्सी खाली ही रखा। तो
मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की वजह से वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने वाले हैं या कोई बदलाव करने वाले हैं। पेच यहीं फंसा है कि नीतीश कुमार ज़्यादा मंत्रियों को बनाने के लिए तैयार नहीं हैं और मांग ज़्यादा मंत्री बनाए जाने की है। 4 मंत्री पद चाहिए, 2 कांग्रेस को, 2 आरजेडी को, और जगह 2 ही खाली है। तो इसी वजह से मंत्रिमंडल के विस्तार में विलम्ब हो रहा है। पता नहीं कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कह पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि तेजस्वी यादव को ही फैसला लेना है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो तेजस्वी यादव के पास 4-4 विभाग हैं, उनका ही कोई विभाग जाएगा उस मंत्री के पास, वो भी वो नहीं चाहेंगे। तो मंत्री बनेंगे तो उनको विभाग भी चाहिए, और अभी कम मंत्री हैं तो मंत्रियों के पास ज़्यादा विभाग हैं, लेकिन जैसे ही मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी विभाग उनसे छीनेंगे। तेजस्वी यादव इसके लिए भी तैयार नहीं है। शायद इसी वजह से अपने कोटे के मंत्री बनाने से भी वो परहेज कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों को जवाब मिले जो परेशान हैं, ये सोचकर कि आखिर नीतीश कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों कांग्रेस के 2 मंत्री और नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसियों में भी बेचैनी है। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अपमान सहकर बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। तो राहुल गांधी खुद उठा चुके हैं मंत्री बनाने का सवाल नीतीश कुमार के सामने, और फिर भी मंत्री अगर नहीं बनाया जाता है कांग्रेसियों को तो मामला आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन इतना मामला आगे नहीं बढ़ेगा। 2 मंत्री पद के लिए विपक्षी एकता पर आंच तो कांग्रेस नहीं आने देगी, लेकिन मनमुटाव जरूर बढ़ेगा।